हेलो ऑल, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में हुआ था। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं इसका गठन व संरचना। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिन्हें 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। गौर मतलब है, इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अब सुरक्षा परिषद की भूमिका या शक्तियां देखते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है, तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान समय में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की भू राजनीतिक संरचना को दर्शाती है। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर किसी भी परिषद के प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है। तब 113 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे, लेकिन आज इनकी संख्या 193 तक बढ़ गई है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया। परिषद की वर्तमान संरचना कम से कम 50 वर्ष पहले के शक्ति संतुलन की व्यवस्था पर बल देती है। उदाहरण के लिए, यूरोप, जहां दुनिया की कुल आबादी का मात्र 5% जनसंख्या निवास करने वाला क्षेत्र है, इसका परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। गौर मतलब है कि अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। पीस कीपिंग अभियानों, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब देखते हैं यूएनएससी के सुधार में क्या क्या बाधाएं हैं। सबसे पहले 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और न ही वे अपना यह अधिकार किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं। अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के विरोध में है। G4, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान सदस्यों के बीच सुधार के एजेंडे के संदर्भ में मत भिन्नता है। उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी भी G4 के स्थायी सदस्य बनने के विरोध में है। यूएनएससी की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के 2/3 बहुमत से हस्ताक्षरित और समर्थन प्रदान करना होगा तथा इसके लिए वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर दबाव समूह है, जैसे सर्वसम्मति के लिए एकजुट होना, जो वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता में किसी भी प्रकार के विस्तार के खिलाफ है। तो ये था चैप्टर सुरक्षा परिषद। थैंक यू।